हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूमी एंड फूड। मैं हूं दीपशिखा। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप हरी मिर्ची को स्टोर करके लंबे समय तक के लिए घर रख सकते हैं। मिर्ची जो है वो फ्रिज में थोड़े दिन रखने के बाद लाल होने लग जाती है या फिर वो थोड़ी गलने लग जाती है। तो आज की जो मेरी ट्रिक्स हैं उससे आप देख सकेंगे कि किस तरह से आप उसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मिर्ची को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमने जो मैंने आधा किलो हरी मिर्ची ली है, इसे मैंने अच्छे से पानी से धुल लिया है और अच्छे से किसी सूखे कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लिया है। मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर मिर्ची में पानी हुआ तो वो जल्दी गलने लग जाएंगी। तो सबसे फर्स्ट मेथड में मिर्ची को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट में जितनी भी मिर्ची आपको स्टोर करनी है वो सब मिर्ची ले लीजिए। और इस तरह से ये जो प्लेट है, जितनी मिर्ची आपको स्टोर करनी है मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उतनी मिर्ची को इस तरह से लेके इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। और फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आपको दिखेंगी। ये कुछ मिर्ची हैं जो मैंने काफ़ी पहले फ्रीज़र में स्टोर करके रखी थी। और फ्रीज़र में जब ये टाइट हो जाए तो इसे आप प्लेट में से हटाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और ये मिर्ची आप देखेंगे कि कितनी टाइट हो गई हैं। आपको वॉइस से पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल हार्ड हो गई हैं ये मिर्ची। और जब भी आप इन मिर्ची को यूज़ करना हो, आप इन मिर्ची को यूज़ करने के लिए 5 से 10 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकालिए और इसे आप चाहे तो अपनी ग्रेवी के लिए ग्राइंड करके यूज़ कीजिए या फिर आप इसे इस तरह से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं काट के। तो फर्स्ट मेथड हमारा ये था। सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ। मिर्ची जो है वो सबसे ज़्यादा ये जो पार्ट होता है डंठल वाला, यहाँ से ख़राब होती है। तो इस मिर्ची को प्रिजर्व करने के लिए हम जो है इसके डंठल हैं वो अच्छे से निकाल लेंगे मिर्ची के। इस तरह से ये जो छिलका है इसे भी निकाल देंगे। और इस तरह से जो मिर्ची है उसे हम इस तरह के कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए, चाहे आप प्लास्टिक का लीजिए या कांच का लीजिए या स्टील का लीजिए। इसमें इस तरह के कंटेनर में हम सारे डंठल निकाल के मिर्ची को स्टोर करते जाएंगे। और इस तरह से जो मिर्ची है वो 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होती है बिल्कुल ही, और बिल्कुल फ्रेश रहती है। अगर आपको मिर्ची से एलर्जी हो तो आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए या फिर आपने अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, तो उससे जो मिर्ची का तीखापन है वो आपके हाथों पर नहीं आएगा। इस तरह से मैंने कुछ मिर्ची के डंठल हटा लिए हैं और इन्हें आप इस तरह से किसी भी बॉक्स में जो एयर टाइट हो उसमें इस तरह से बंद करके रख दें। और ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी मिर्ची, बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। इसे आपको नॉर्मल फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। सिंपली आप इसे फ्रिज में रखिए और ये 1 महीने तक बिल्कुल सही रहेगी, फ्रेश रहेगी। और जब भी आप मिर्ची को यूज़ करें, आपको लगे कि कोई एक आधी मिर्ची ख़राब हो रही है तो उस मिर्ची को निकाल दीजिए, वरना बाकी की मिर्ची भी ख़राब हो जाएंगी। और नेक्स्ट मेथड जो है वो उसलिए है कि अगर आपको ग्रेवी में इंस्टेंट यूज़ करना है मिर्ची को, तो किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। कई बार जो हमें है ग्रेवी में पिसी हुई मिर्ची यूज़ करनी होती है, तो उसके लिए हम इस तरह से मैंने डंठल हटा के मिर्ची को और इस तरह से पीस लिया है। मिक्सी या ग्राइंडर आप किसी में भी पीस लीजिए। और इस तरह से मैं इसकी जितनी भी क्वांटिटी आप अपनी सब्ज़ी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं उतनी क्वांटिटी के इस तरह से छोटे छोटे बैचेस बनाते हुए मैं ये प्लेट में रख रही हूँ। थोड़े से बैचेस जो हैं वो मैं छोटे बना देती हूँ, थोड़े से बैचेस हैं मैं वो बड़े बना देती हूँ। ये मैंने एक प्लेट के अंदर मिर्ची के छोटे छोटे से बैचेस बना लिए हैं। तो मुझे जब भी जितनी मिर्ची की रिक्वायरमेंट होगी ग्रेवी के लिए, मैं उतनी मिर्ची का एक बैच इंस्टेंटली निकालूंगी और उसे यूज़ कर लूँगी। इसे आपको करना क्या है, इसे आपको इस तरह के जो क्लिंग रैप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इस तरह का क्लिंग रैप लेना है और इस प्लेट को हमें अच्छे से इस तरह से इससे रैप कर देना है। ये जो मैंने मिर्ची के बैचेस बनाकर तैयार किए हैं प्लेट में, इसे मैं इस तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे थोड़ी देर में, 7 से 8 घंटे के अंदर ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप इन्हें या तो इस तरह के कोई जिपलॉक बैग लीजिएगा और इस तरह के जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च को स्टोर करके रखा हुआ है। जब वो बैचेस तैयार हो जाएंगे तो उन्हें भी मैं इस तरह के जिपलॉक बैग में तैयार करके रख दूँगी। और या फिर आप उसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये मिर्ची को स्टोर करके रखने की विधि कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।